आज हम आपको लेकर चलते हैं रायगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम तेतला में। तेतला एक ऐसा गांव है जहां के किसान नए नए कृषि के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसा ही मामला आज देखने को मिला जहां जगदीश गुप्ता नामक कृषक ने अपने 1 एकड़ के खेत पर सेब की फसल को लगाकर एक मिसाल पेश की है। इनका दावा है कि अगर कोई भी किसान अगर ठान ले कि उन्हें यह कृषि खेती करनी ही है तो इससे पीछे नहीं हट सकते हैं और मेहनत का फल आखिरकार उन्हें मिलकर ही रहेगा। यहाँ सबसे अच्छी और आश्चर्यजनक बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है, कैसे करें, क्यों करें, कब करें, कहाँ करें, इनका उदाहरण जगदीश गुप्ता जी ने दिया है। इन्होंने अपने सेब के फसल की पूरी जानकारी यूट्यूब से निकाली है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याओं पर वे यूट्यूब से उसका निदान देख लेते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले जब गुप्ता जी ने कृषि विभाग से संपर्क किया था तब उन्हें यह कहकर टाल दिया गया था कि यहाँ जलवायु अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ सेब की फसल नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद जगदीश जी ने हार नहीं मानी और फिर अंततः एक जिला पंचायत सीईओ साहब का पुसौर में शिविर के दौरान इन्होंने सेब की फसल लगाने की बात कही। तब ग्राम सेवक की मदद से बिलासपुर में उत्पादित किए जाने वाले सेब की फसल का निरीक्षण करने गए और अन्य जानकारियां भी एकत्रित की। हाँ, एक तो इसमें नकली पौधा कुछ है करके ये वाला इसको असली बताया था। इसमें भी फूल फल सब था, झड़ गया था धूप में। तो ग्राफ्टिंग करवाए थे बहुत। ये देखिए सभी पौधा में दो दो ठो डगाली ग्राफ्टिंग करवाए थे। कुछ मर गया, कुछ बचा है। ये ग्राफ्टिंग वाला है। हाँ, वो वाले पौधे का ला के इसमें ग्राफ्टिंग किए हैं। वो झड़ गया वो धूप की वजह से। इसी के साथ का सब तो हरा ही है और ये कुछ बहुत झड़ गए ना इसमें बहुत ज़्यादा था। हाँ हाँ, वो सब अब मुरूम वाला मिट्टी है, मटासी रहने से ठीक रहता है। इसमें बहुत मेहनत किया हूँ मैं। गड्ढा जेसीबी से खुदवा के उसमें वो पीली मिट्टी भी लाए हैं, वो डाले हैं। इसमें मेरे ख्याल से जवा कांवड़ जो रहता है 3-3 कांवड़, इसमें गोबर खाद डाले हैं। 5-5 जवा जो घमेला बड़ा वाला में 5-5 6-6 घमेला गोबर खाद डाले हैं। उधर 1 एकड़ खाली है तो उसमें ये सक्सेस होगा तो फिर कुछ लगाएंगे बोल के 1 एकड़ और है उधर पीछे तरफ। 4 एकड़ में ऐसा कुछ बता रहे थे शायद हम लोग को, जैसे सूचना मिला था। हाँ, नहीं तो वो सब मिला के बोले होंगे। यहाँ एक आदमी और लगाया है इसी बगल के में, तो लगाया उसके बाद उसको वो लकवा मार दिया तो उसका देख रेख नहीं कर पाया। बिल्कुल जैसा था वैसी छः पौधा। और सूर्य यहाँ 1 एकड़ लगा है, वहाँ 1.5 एकड़ में। तो वैसे कुल मिला के है। कितने एकड़ में लगाए? मेरा वाला 1 एकड़ में है। 200 पौधा लगाया था मैं। 200 में 15-20 पौधा मरा था, उसमें 10-15 पौधा फिर लगाया हूँ। अभी भी 10 पौधा खाली होगा, कहाँ कहाँ मरा है यहाँ वहाँ करके। आइए हम बात करते हैं जगदीश गुप्ता से और जानते हैं कि सेब की खेती आखिर कैसे की जाती है, वह किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वह इसकी देखरेख कैसे करें जिससे इसके उत्पादन में बढ़ोतरी हो और इन्हें किन किन बीमारियों से बचाया जाना चाहिए जिससे सेब की फसल अच्छी हो। क्योंकि अगर कोई भी किसान सेब की खेती करना चाहता है तो वे जगदीश गुप्ता से संपर्क कर पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। सुनाते हैं जगदीश गुप्ता जी ने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं नया स्वर। आज हम बात करते हैं तेतला ग्राम पंचायत की, जहां सेब की खेती करके एक किसान मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसे ही हम जानने के लिए पहुंचे हैं आज इन्हीं के खेत पर और जानते हैं उनके बारे में कि आखिर सेब की खेती कैसे की और इनके प्रेरणा स्रोत कौन है।
नाम बताएंगे आपका? जगदीश प्रसाद गुप्ता। ये जो सेव की खेती कर रहे हैं, इससे कैसे आपको प्रेरणा मिली, क्या हुआ? मैं मोबाइल में ही यूट्यूब में देख के देखा एक बार देखते देखते कि यहाँ भी 45 डिग्री तापमान में भी सेब का खेती किया जा सकता है करके, और उसी में देखते हुए मैं देखा राजस्थान में भी इसका खेती किए थे। वहाँ का एक नर्सरी को मैं देखा, वहाँ का तापमान उन दिनों 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसमें हो रहा है तो यहाँ तो 45 तक अभी गया नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ होना चाहिए सोच के मैं उत्साहित हुआ और कुछ पौधा खरीद के लगाया। और उसके बाद शासन को अनुरोध किया तो शासन मेरे को 200 पौधा लगाने के लिए दिए थे वो लोग। शासन का इसमें पूरा सहयोग था? शासन मात्र पौधा देने में ही सहयोग किया, बाकी सब मैं किया हूँ जो भी किया हूँ। कहते हैं यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है हर चीज़ को सीखने का। इसकी मिसाल पेश कर रहे हैं ये ग्रामीण, क्योंकि इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि हम यूट्यूब देख के सेव की खेती कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यूट्यूब किसानों व अन्य लोगों के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कुछ सीखने के लिए। तो बताएंगे जो कृषि अधिकारी आए थे उसमें क्या क्या सपोर्ट था और कहाँ आप विजिट करने गए थे? अ, मैं जब उनको अनुरोध किया कि मैं सेब का खेती करना चाहता हूँ, यूट्यूब में मैं देखा हूँ यहाँ भी हो सकता है करके, तो पहले तो कृषि विभाग वालों से मिला तो वो लोग नहीं, यहाँ सक्सेस नहीं हुआ करके वो लोग मेरे को लौटा दिए थे। दूसरी बार जब पुसौर में एक कैंप था कृषि विभाग का, हॉर्टिकल्चर का, तो वहाँ सीओ साहब आए थे रायगढ़ जिला के, कोई अविनाश या शर्मा वैसे कुछ था। तो उनको मैं अनुरोध किया कि महोदय यहाँ हो सकता है और मैं लगाना चाहता हूँ, आप नहीं भी देंगे तो मैं खरीद के लगाऊंगा। तो वो बोले कि नहीं, मैं बिलासपुर ज़िले में देखा हूँ, वहाँ 1 एकड़ में लगा है और यहाँ सक्सेस होना चाहिए करके। और मेरे सामने ही वो ग्राम सेवक लोगों को बोल दिए कि नहीं, इस किसान को वहाँ विजिट करवाओ और 200 पौधा इनको दे दो, या चाहे जितना लगाएं दे दो करके। और मेरे को उनने 200 पौधा उपलब्ध करवाए, उसी को लगाया और आज स्थिति ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ मेरी खेती से। कितनी ज़मीन पे आप लगाए थे? मैं 1 एकड़ में लगाया था लगभग 200 पौधा। ये 1 एकड़ में कितने का बजट आ जाता है, कितना खर्च आता है किस किसानों के लिए अगर लगाना चाहें तो? मैं वैसे इसमें घेराव किया, तार का जाली लगाया, बोर किया, एक ठो कमरा बनाया, फिर जेसीबी में सब गड्ढा किया। मेरे को लगभग 4-5 लाख खर्चा आ गया है पहली साल। अच्छा। उत्पादन लॉन्ग टाइम देता है सेव की खेती, ऐसा हाँ, मैं कहते हैं। यूट्यूब में ही देखा था, ये 20 साल तक खेती और दूसरा ये फसल देगा लगातार करके। तो 20 साल तक देगा और पहले साल ही जो कुछ खर्चा है, उसके बाद तो खर्चा नॉमिनल आएगा। उसका घास-फूस साफ करने का, बाकी खर्चा कुछ नहीं। ड्रिप लगाया हूँ, बोर खुदवाया हूँ, चारों तरफ तार की जाली का घेराव किया हूँ, लोहे का खंभा, सीमेंट का खंभा, इस तरह से मेरे को बजट कुछ ज़्यादा पड़ा, 4 लाख से ऊपर लग गया है। तो यहाँ के फल में किसी प्रकार के कीड़े या अन्य प्रकार कोई समस्या थोड़ी आ रही है? अभी तक तो नहीं है, फुल में क्या बोलते हैं, एक तो थ्रिप्स वगैरह क्या-क्या लगा था इसमें, मैं स्प्रे किया था। और ज़हर के चलते भी कुछ फूल झड़ गए। ज़हर देने से पहले से देना चाहिए था, मेरे को आइडिया नहीं था। फूल फल आने के बाद ज़हर मत देना बोले, तो नहीं दिया तो उसमें कुछ फूल झड़ गए। उसके बाद देर में मैं दिया भी, और हरिवंश शर्मा जी से, राजस्थान वाले, उनसे संपर्क किया तो बोले कि नहीं, पहली साल ज़्यादा ध्यान मत दो फल के लिए, इस साल पौधा छोटा है, जो भी आ जाएगा 2-4 पौधा में फल वही बहुत है, देखने के लिए हो जाए बस उतना ही काफ़ी है, और इस साल उसमें और कुछ मत करो, दूसरे साल से उसमें जो भी लगेगा मैं आपको बताऊंगा करके वो बोले। आपकी खेती को देख के जो लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? वो लोग पहली बार थोड़े से खर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से आगे खर्चा नहीं करना पड़ेगा और एक तो आय का साधन बन सकता है। इसी को देख के 2-3 किसान और लगा चुके हैं। मेरे साथ जब लगाया तो 15-20 दिन बाद सुर्री का एक किसान लगाया है लगभग 1.5 एकड़ में, और तेतला के ही एक और किसान लगाया है 1 एकड़ में। और 3-4 दिन पहले छोटे हल्दी से एक किसान आया था और देख के गया है, मैं इस साल लगाऊंगा करके, वही बोल रहे थे। तो जो भी आते हैं अपना शौक दिखाते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। हम दिखाना चाहते हैं सेव की खेती जो इतने अच्छे तरीके से हुई है। देख सकते हैं यह सेव है जो हमारे रायगढ़ छत्तीसगढ़ में भी है। कहते हैं मन में अगर किसी चीज़ को ठान लिया जाए तो नामुमकिन नहीं होता। ऐसा ही इन्होंने आज करके दिखाया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारे रायगढ़ जिले की धरती पर सेव के फल होंगे, लेकिन आज